नाव डिगने की वजह से अगर आपका दस्त हुए हैं तो फिर लाख आप दवाइयाँ खा लें, आपका पेट ठीक नहीं होगा। हरिओम। आप सभी जानते हैं कि अक्सर लोग कमज़ोर को सताते हैं, और या फिर जब हम लापरवाह हो जाएं और लापरवाही में ही जीने लगें तो भी हम लोग नुकसान उठाते हैं। यही बात जो कि प्रतिदिन के जीवन में लागू होती है, हमारे स्वास्थ्य पर भी लागू होती है। मौसम के अनुरूप हम खान पान ना करें, मौसम का ध्यान न रखें, ऋतु परिवर्तन उसका ध्यान ना रखें तो हमें नुकसान होता है। और ठीक इसी तरह से अगर हमारे सिस्टम कमज़ोर पड़ जाए तो भी नुकसान होता है। वो सिस्टम चाहे पाचन से संबंधित हो, चाहे संचार से संबंधित हो, चाहे हृदय से संबंधित हो या श्वसन से संबंधित हो। गर्मी और बरसात, ये दो मौसम ऐसे होती हैं कि इसमें हमारा पेट गड़बड़ हो जाता है। हालांकि पेट की गड़बड़ें बहुत तरह की होती हैं। एक तो आंत की कमजोरी से ही हमें उधर रोग हो जाए, उधर में ट्यूबरक्लोसिस हो जाए, डायसेंट्री हो जाए, अतिसार यानी दस्त हो जाए, कब्ज हो जाए। रोगों की कोई सीमा थोड़ी है, कोई भी रूप रोग ले सकता है हमारे शरीर को परेशान करने के लिए। और इस समय में खासतौर से फूड इन्फेक्शन की वजह से, यानी खाना हमें अगर सही नहीं मिलता है, बाज़ारी खाना कैसा मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है कुछ कह नहीं सकते। और इसी तरह से पानी, कहते हैं ना, खाना पीना दोनों ठीक होने चाहिए। अगर खाना ठीक नहीं है, बासी है, प्रदूषित है, तो भी पेट गड़बड़ हो जाएगा। और अगर पानी सही नहीं है, आप कितना भी घर में आरओ का पानी पीते हो, घड़े का पानी पीते हो, फिटकरी डाल करके पानी को पीते हो, आपने क्षारीय जल बना रखा है वो पी रहे हो, यानी आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप बाहर गए और आपको प्यास लगी, आपने कोई भी प्रदूषित जल ले लिया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब गड़बड़ हो जाए तो करें कैसे ठीक। और हाँ, एक और गड़बड़ का कारण होता है कि आपका खाना भी ठीक है, पीना भी ठीक है, लेकिन आपकी नाभि डिग गई है। और नाभि डिगने में पूरे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। उनमें एक चीज़ दस्त भी है, यानी डायरिया हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं हमको। और ये तब होता है जब हमारी नाभि नीचे की तरफ को खिसक गई हो। नाभि ऊपर को खिसक जाए, यानी ऊपर चढ़ जाए नाभि, तो फिर एक्यूट कॉन्स्टिपेशन। नीचे को खिसक जाए तो अनियंत्रित लूज मोशन। दाएं बाएं खिसक जाए तो उधर शूल, और बहुत सारी बीमारियां। क्योंकि शरीर कोई मामूली मशीन थोड़ा ही है, इसमें ये तो ब्रह्मांड तत्पिंड है, यानी पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है हमारे शरीर में। तो इसलिए हम ये नहीं सोच सकते कि हम एक काम ठीक कर रहे हैं तो सारा काम ठीक हो जाएगा। साधना में तो ऐसा होता है कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। हाँ, ये ज़रूर ठीक बात है कि एक ही साधे सब सधे की बात अगर हम कहें कि हम एक योग साधना को निरंतर करने का व्रत अगर ले लेते हैं तो फिर सब सध जाता है। क्योंकि जब मल ही नहीं बचेगा तो फिर रोग कहाँ पैदा होंगे। लेकिन वो हम करते नहीं हैं। हम तो वो हैं, जब लुट ली तो खूब भगी, कि जिस समय जो है परेशानी हो गई तब कहें अब इसका उपाय ढूंढिए। खैर, कारण कुछ भी रहा हो, दोष देने से तो काम चलता नहीं, समस्या का निदान होना चाहिए। चाहे नाभि बिगड़ने से, यानी नाभि नीचे टलने से आपको दस्त हो गए हों, चाहे खाने पीने की वजह से दस्त हो गए हों, पानी की वजह से दस्त हो गए हों, तो एक चीज़ तो ज़रूर ध्यान रखनी है कि जब रोग का उपद्रव होता है, ये शाश्वत सिद्धांत है कि रोग का जब उपद्रव हो तो फिर सामान्य अभ्यास भी लंघन करना पड़ता है, कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, उसका उपचार करते हैं, फिर ठीक हो जाएं तो फिर अभ्यास शुरू कर देते हैं।
लेकिन कुछ अभ्यास ऐसे भी होते हैं जो उपचार देते हैं, यानी हमें ठीक कर देते हैं। तो हम आज दस्त के मामले में जो सहयोगी क्रियाएं हैं वो हम सीखेंगे। और इसके साथ ही अगर दस्त हो गए हैं, लूज मोशन हो गए हैं, फूड इन्फेक्शन की वजह से, पानी की इन्फेक्शन की वजह से, या नाभि नीचे की ओर टल जाने की वजह से, तो उसके लिए सहयोगी क्रियाएं, यानी हमारी वो समस्या खत्म हो जाए, वो अभ्यास हम लेंगे। पहली चीज़ तो खाने पीने की ही कर लेते हैं कि जिस व्यक्ति को दस्त हो गए हों और लगता है कि अब दवाई भी काम नहीं कर रही, तो बहुत बार हमारी रसोई बड़ी काम आती है। और अक्सर रसोई काम आती है क्योंकि वो रस भरी हुई है, और वहाँ पर हमारी सामान्य औषधियाँ भरी पड़ी रहती हैं। जिनको लूज मोशन हो गए हैं तो व्यक्ति धनिए का और चाय का प्रयोग करे। हाँ, वैसे तो हम चाय पीने नहीं देते, साधक को कहते हैं चाय मत पियो, अब भी कह रहा हूँ पीने के लिए नहीं, दवाई के लिए उसका प्रयोग करना है। 1 चम्मच चाय की पत्ती ले लें, टीस्पून जिसको आप कहते हैं, और 1 चम्मच सूखा धनिया का पाउडर ले लें। उनको मिलाया और पानी के साथ उसकी फंकी ले ली जाए। यानी आपको अगर लूज मोशन हुआ है तो लूज मोशन के तत्काल बाद आप धनिया और चाय की पत्ती की फंकी ले लें तो आपका दस्त टल जाएगा। और अगर उसका असर एक बार में नहीं है तो फिर 2 घंटे बाद एक बार फिर से ले लें। दोबारा की ज़रूरत वैसे पड़ेगी नहीं, लेकिन इतने में काम हो जाएगा। दूसरा उपाय एक ये भी है कि आपके ही घर में जो आपका गरम मसाला होता है उसमें एक जायफल होता है, खाकी से रंग का होता है। तो उस जायफल को आप पीस लीजिएगा, पाउडर बना लीजिएगा, और 1 चम्मच, बल्कि पीना भी क्या है, पाउडर बनाने की भी ज़रूरत नहीं, उसको आप जब पीस लें तो उसे पानी में घोल लीजिए ताकि आसानी रहेगी और वो ज़्यादा प्रभावशाली भी हो जाएगा। तो जायफल को पानी में मिला करके और दिन में 3 बार उसका सेवन कर लिया जाए। यानी जायफल को पानी में घोल करके जायफल वाला पानी दिन में 3 बार ले लिया जाए तो आपको फ़ायदा देगा। लेकिन सिस्टम को तो मजबूत बनाना ही पड़ेगा। उसके लिए हमें करना होगा उत्तान पादासन, उसके लिए हमें करना होगा हृदय स्तंभासन, उसके लिए हमें करना होगा उष्ट्र आसन, और चौथा आसन जो है वो उसके लिए हम लेंगे शशांक आसन, जो रोगों का उपद्रव शांत करने के लिए होता है, राहत देने के लिए होता है। तो आइए फिर ये 4 आसन भी समझ लेते हैं और फिर उनको करेंगे। एक बार पहले उत्तान पादासन और हृदय स्तंभासन की बात करते हैं। कमर के बल लेट जाएंगे और कमर के बल लेट करके ये आसन किया जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़े लाभ हमको देती हैं, लेकिन प्राय हम उनका महत्व नहीं जानते या लापरवाही करके उनका अभ्यास नहीं करते। अपनी जंघाओं को आपस में मिला लीजिए, हथेली जंघाओं के साथ मिला लीजिए, श्वास भरिए और दोनों तरफ से, यानी पैर भी उठेंगे, चेहरा भी उठेगा। कमर का जो निचला हिस्सा है, इस समय मैं लेटा हुआ हूँ तो मेरे बुटक ज़मीन पे है, मेरी पीठ ज़मीन पे है, लेकिन जो बीच का हिस्सा है ना, ये ज़मीन से उठा हुआ है। तो इस उठे हुए हिस्से को ज़मीन पे दब जाने देंगे और जो इस समय ज़मीन को छू रहे हैं हिस्से, उनको उठ जाने देंगे। वह सांस भरा और इस तरह से फिर वापस लेट जाएंगे और सांस छोड़ देंगे, बदन को ढीला छोड़ देंगे। इस क्रिया में श्वास सीने में भरना चाहिए। सीने में श्वास भर के उठेंगे, फिर वापस बदन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। इसको मैं प्रयत्न शैथिल्यम कहता हूं। अब दूसरे अभ्यास में आप पैरों को मिलाएं, हथेली जमीन पर चिपका दें, श्वास
सीने में भर लिया जाए और पैरों को ऊंचा उठा करके इतनी ऊंचाई तक उठाएंगे कि आप आंखों से पैर के पंजे को देख सके। फिर वहीं रुके रहिएगा और जब न रुका जाए तो पैर वापस ला करके जमीन पर टिका देंगे और सहज सांस लेंगे। सांस भरा, जितनी देर रोक सकते हैं श्वास उतनी देर रोके पैर, और फिर श्वास भी सामान्य कर ले और शरीर को भी ढीला छोड़ दे। इसके बाद हम लेते हैं, एक बार मत्स्यासन भी लेना है बीच में, मत्स्यासन, और उसके बाद ओष्ठ और शशांक। मत्स्यासन के लिए पैरों को पद्मासन, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा था पहले कि सब अक्सर लोग पद्मासन नहीं लगाते हैं या लगाने का अभ्यास नहीं होता है तो दिक्कत आती है। पद्मासन लगाया और इस तरह से घुटनों को ज़मीन पे ले आएंगे। जो लोग कर सकते हैं वो ज़रूर करें, और हथेलियों को कंधों के नीचे इस तरह से टिका करके हम सीने को और सिर को दोनों को प्रभावित करेंगे, यानी श्वास भरेंगे और सीना ऊंचा उठेगा और सिर को जमीन से छूने का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार पैर पकड़ लेते हैं, यहां रुकना है, गर्दन पे खिंचाव रहेगा, नाभि पे खिंचाव रहेगा और इसमें सांस लेते रहेंगे, रेस्पिरेशन कंटिन्यूड रहेगा। फिर हथेली वापस ला करके सिर को धीरे से हटा दें और पैरों को, आसन को खोल देंगे। इस तरह से बदन को ढीला छोड़ दिया जाए और यहीं पर अब हम लेंगे ओष्ट्रासन। ओष्ट्रासन के लिए पेट के बल लेट जाते हैं और धनुरासन की तरह से ओष्ट्रासन इसमें हम करेंगे। हथेली को ऊंचा उठाया और एक पैर को फोल्ड कर दिया और पेट के बल लेट गए इस तरह से। और इस अवस्था में आकर के हमें पैरों को ऐसे फोल्ड करना, पकड़ लेना रखने से, और धनुरासन में और उष्ट्रासन में पेट के बल लेट करके ये अंतर होता है कि धनुरासन में आपको धनुष बनना होता है पूरा, यानी नाभि जमीन पे रहती है और पैर भी उठ जाते हैं और चेहरा भी उठ जाता है, नाभि पर पूरा शरीर टिका रहता है। लेकिन हम करेंगे उष्ट्रासन, इसमें कूल्हे से और घुटने तक का जो हिस्सा है वो जमीन पे रहता है और बाकी शरीर उठता है, आगे वाला शरीर। ये ध्यान रखने की बात होती है। पकड़ा, श्वास भरते हुए माथा जमीन पे लगाया और चेहरा ऊंचा उठाया और बाकी हिस्सा भी फिर जितना हो सके उतना उठाएं, लेकिन कोशिश करें कि पैर जमीन पर रहें। ऊंट की जैसे गर्दन ऊंची हो जाती है ना, ऐसे ऊंची करनी है। फिर लेट जाएं और शरीर को ढीला छोड़ दें। ये रहा उष्ट्रासन। और इन सभी आसनों को आप 3-3 बार केवल दोहराइए और फिर इस तरह से उठ जाते हैं। इस तरह से अपने शरीर को पीछे की तरफ लाते हैं और आगे झुका करके ये स्थिति आ जाएगी शशांक। कमर गोल है, सिर झुका हुआ है, पैर के पंजे और तलवे आपस में मिले हुए हैं, कंधे ढीले हैं, श्वास चलता रहता है। फिर सांस भरते हुए चेहरा उठाइए और इस प्रकार से
दोबारा से ऊंचा उठ जाते हैं। बहुत आसान सी क्रियाएं हैं, लेकिन अभ्यास का जो निरंतर्य है कि अभ्यास रेगुलर चले, यानी इसको एक बार करने से ठीक नहीं हो जाएगा, प्रतिदिन अभ्यास करें तो इससे आंतों को भी शक्ति मिलेगी। अगर संतुलन बिगड़ जाने की वजह से, नाभि का संतुलन बिगड़ जाने की वजह से भी आपको दस्त हुए हैं तो उसमें भी आराम होगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर सिम्टोमेटिक एक चीज़ ट्रीटमेंट करते हैं ना अक्सर, कि सिम्टम्स देखे और उसका इलाज कर दिया मेडिकल साइंस में, वो गलत नहीं है, लेकिन शरीर के अंदर क्या घटना हुई है उसका कई बार पता नहीं चल पाता। और नाभि डिगने का कंसेप्ट जो है वो, क्योंकि मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में नहीं है, उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है बल्कि कि नाभि कैसे डिग जाती है, ये क्या होता है। तो इसलिए नाभ डिगने की वजह से अगर आपका दस्त हुए हैं तो फिर लाख आप दवाइयाँ खा लें, आपका पेट ठीक नहीं होगा। हमने ऐसी ऐसी घटनाएं देखी हैं जहां बरसों बरस व्यक्ति दवाई खाता रहता है और पेट का संतुलन ठीक नहीं हो पाता, उसका दस्त बंद नहीं होते हैं, शरीर कमज़ोर हो जाता है और उसकी वजह से अन्य सारे रोग भी उसको घेर लेते हैं। तो छोटी सी बात है, उसकी तरफ जितना जागरूक होकर के हम अभ्यास करेंगे उतना ही जल्दी से निरोग हो जाएंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हरिओम।